शांति। आज प्यारे बाबा के 7 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अपने होलीएस्ट, लवलीएस्ट, लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं, जो प्यारे से प्यारे, भाग्यवान, पवित्र से पवित्र आत्माएं हैं, अब मीठी से मीठी आत्माएं उन बच्चों को दिख रही हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं, पवित्र से पवित्र आत्माएं आती रहती हैं। जैसे इब्राहिम की आत्मा आई, बुद्ध की आत्मा आई, क्राइस्ट की आत्मा, पवित्र आत्माएं ऊपर से आई। आप भी होलीएस्ट हो, पवित्र से पवित्र हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन अर्थात 5 तत्वों पर जीत प्राप्त करके प्रकृति को भी सत्व प्रदान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सत्व प्रदान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता था। सत्युग में शरीर भी आपको पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सत्व प्रधान पावन होते हैं। अर्थात वहाँ प्रकृति कभी उथल पुथल नहीं करती, सदा भारी मौसम होता है और फल फूल रस से भरे हुए स्वादिष्ट होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, पवित्र से पवित्र आत्माएं हो। होलीएस्ट हो क्या? अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट भी हैं। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे से ऊंची आत्माएं बन गए। हमने परमपिता परमात्मा को पहचान लिया, जो कि परम धाम का रहने वाला है। तो अपने ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचान लिया, तो हम आत्माएं बच्चे भी उसके बच्चे ऊंचे बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। अर्थात आत्मिक रूप से भाई भाई की दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड से, भाईचारे से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से मिलते हो। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीस्ट कितने हो, भाग्यवान कितने हो? कोई जोशी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं किसने खींची है? भाग्य विधाता बाप ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है कि 21 जन्मों की तकदीर के लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म का भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। यथा सत्युग त्रेता में कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, एक तो हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, धन और हैप्पी, खुशी। ये तीनों ही आप सबको बाप के द्वारा वर्षे में खजाने के रूप में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है क्या? पीछे वालों ने गारंटी मिली है क्या? सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना था अर्थ बाप द्वारा वर्षा मिलना, खजाना मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता है, पैदा हुआ और बच्चा बना। अर्थात हम शिव बाबा के बारिश बच्चे बन गए। पैदा होते ही वर्षे बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, खजाने के अधिकारी बन गए। जैसे लौकिक में किसी का बच्चा होता है, समझते ना हमारा वारिस क्वालिटी आ गया, प्रॉपर्टी का हकदार आ गया। ऐसे हम बच्चे भी जो शिव बाबा की सुख शांति प्रेम आनंद की पवित्रता की संपत्ति है, बाप के बने तो उसके खजाने के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो, अमीर से अमीर भी हो, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मणों का काम क्या? सबका मंगल काम करना, ब्रह्मा के आचरण पे चलना। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे सोचो। हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रखना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो क्या कि मेरा आत्मा कितनी पावरफुल हो गई, कितनी चमकती हुई आत्मा में क्या थी और क्या से क्या बन गया। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते
या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे बाप खुश नहीं होता क्या? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियाँ अभी जीवन प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे है क्या? क्योंकि संगम युग चल रहा है, इस समय हमने परमात्मा को जाना, उससे प्राप्तियाँ कर ली तो कर ली, फिर हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाप दादा भी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए होंगे ना? यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं की आवाज़ है। सभी दुखी और अशांत है, सभी चाहते हैं कि श्रेष्ठ समय नज़दीक आ जाए, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या और कोई है? ऐसे हमने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो क्या? अगर हो तो हाथ उठाओ। बाबा कहता सभा में हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रही हो क्या? अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना, कब समय समीप ला रहे हो? अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरनर्स का टर्न होता है, तो डेट तो फिक्स कर ली। तो उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है? वह नज़र आती है कौन सी तारीख को विनाश होगा। पहले आपकी नज़रों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले सुबह के समय विश्व में चक्र लगाती हैं तो देख देख सुन सुन रहे माता, मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी, उदास भी हैं, उलझन में भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? ये अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हो क्या? विश्व परिवर्तन निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्मा को ऊपर रहम करो। होना तो है ही है, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी उत्सव देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। मेरे बाबा के घरों में दिखाई नहीं पड़े, सबकी दिल के ऊपर झंडा लहराया हुआ दिखाई पड़े। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग झंडा सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडा अवतरण का नारा लगे कि शिव शक्ति और पांडा भाई लोग अवतरण ले चुके हैं। एक गीत बजाते रहे, शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ और पांडव भाई प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाले कौन? बाबा हटाएगा क्या? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे पर्दा? पर्दा तो हमें हटाना होगा ना, ड्रामा थोड़ी हटाएगा पर्दा। जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? बस बाप दादा के अभी सिर्फ यही एक श्रेष्ठ आशा है कि सब गीत गए, वहाँ आ गए आ गए आ गए। हो सकता है क्या? देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है कि सभी संपन्न नहीं बने हैं। बच्चे बाबा के अभी संपन्न नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं तो अब। दादी जी कह रही हैं बाय बाप फाइनल डेट तो आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, उस बात को परिवर्तन करके बाबा कहते निभाएंगे। पांडव निभाएंगे पक्का? बोलो पांडव निभाएंगे? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं। अटेंशन से सुनना, ध्यान से सुनना। बाप दादा सब बच्चों में ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? क्योंकि बाबा दिसंबर में आया था तो बाबा ने कहा मई में मैं ख़त्म, मैंपन ख़त्म, मेरा ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते, कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया और अगले दिन में भी काम दिया था कि
अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सत्युग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज। कोई भी विघन, परिस्थितियाँ, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का, देह भान का, और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सबके प्रभाव से मुक्त रहना कि मैं सेवा अच्छी कर सकूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं इस प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना है कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघन आ गया ना, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थितियाँ थीं। कितने भी बड़े थे, बड़ी परिस्थिति, विघन, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हैं। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, कितने प्रतिशत कह रहे हैं? 75%। 75% पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 महीने दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या बाबा कहते हैं ये डेट फिक्स कर सकते हो, निश्चित कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो क्या? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी और चूहे भी आएगा, आदि सब आएंगे, विघन भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी, साधन में बढ़ेंगे। लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं साधन के प्रभाव में आ जाओ, साधना नहीं करना भूल जाओ। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सी लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। यही नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो, लेकिन बाबा का बच्चा संपूर्ण बनना ही है। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मज़ा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना, इसीलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोर की बाजी, यह सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। 6 मास के बाद बाबा मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे? तब भी बाबा फ़ोटो निकालेंगे ना। सबके चेहरे बाबा को हर्षित मुख वाले चाहिए, खुशी वाले चाहिए। डबल फॉरनर्स विदेशी आए, नहीं तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया ना। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी फिर भी उनके प्रति भी रहम की भावना रखना। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का 1 कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं आत्मा। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान आत्मा। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन रखो। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो क्या, तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर करके अशरीरी विदेह स्थिति में स्थित कर सकते हो क्या? करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट की ड्रिल। अच्छा, सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सब प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को
भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीष्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलिस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। लकीस्ट लवली होलिस्ट आत्माओं की बाप दादा को याद और नमस्ते। फिर बाबा ने डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से बातचीत की। सभी अपने स्वीट होम में प्यारे घर में स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी प्यारे हो गए हो। कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए ना, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं ये सभी गॉडली मैसेंजर ईश्वरीय दूत बन आत्मा को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंचेगा। सहज है ना। प्लेन बहुत अच्छा बनाया। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे चल रहे हैं ना। प्लेन बन रहे हैं, तो प्लेन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत आपकी और मदद उस बाप की और सारे ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा कर तैयार हूँ। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला तो आप ही चलाएगा ना। यह निमित्त भाव आपके चारों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। बाबा ने कहा माइक तो बोलने वाले तो आप बनोगे और शक्ति शिव बाप की होगी। तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, यह लौकिक। मैं फलाना हूँ, यह लौकिक। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? हम सब बाबा के बच्चे अलौकिक ब्राह्मण आत्माएं हैं। अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा वह परिवार के सामने पहुँच गए। ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो। तो कोटों में कोई निकले ना, अच्छा है। बाप दादा को ये ग्रुप पसंद है। और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा तो ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का ट्रेंड सामने देख के खुश हो रहे हैं। खुश हो रही है ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, वरदान है आज का। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाग। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाग। तो हम सब आत्माएं कैसी हैं? बाबा के वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। तन मन धन श्वास संकल्प सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हैं कि समय संकल्प संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सब खजानों की लिस्ट को चेक करो। सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ गया। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है परमात्मा अवार्ड। पुरस्कार लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो, उसको हटाओ, बचो। परमात्मा इनाम लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ जो बेकार की बातें होती हैं, नेगेटिव नकारात्मक संकल्प होते हैं, उनको अवॉइड करो, उनसे बचो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा की विशेष मुरली थी संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ।